नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन से गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उन्हें अपने होम टाउन ले गए। तो ऐसे में चर्चा हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो चांदी की ट्रेन है वो गिफ्ट किया और पश्मीना शाल है वो भी गिफ्ट किया। तो आइए समझते हैं कि चांदी की ट्रेन गिफ्ट किए हैं। इस चांदी की ट्रेन पर एक तरफ तो लिखा हुआ है इंडियन रेलवे, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? दूसरी तरफ लिखा हुआ है दिल्ली टू डेलावेयर्स। दिल्ली तो भारत की राजधानी है, डेलावेयर क्यों लिखा गया है? डेलावेयर इसलिए लिखा गया है कि जो बाइडेन का जो होम टाउन है उसका नाम डेलावेयर है, तो ये लिखा गया है। अगर इस ट्रेन की बात किया जाए तो इस ट्रेन को बनाया कहाँ है? तो महाराष्ट्र के कामगारों ने इस ट्रेन को बनाई है। महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा इस ट्रेन को बनाई गई है। अगर इसमें चांदी की मात्रा की बात किया जाए तो 92.5% तक चांदी है। लगभग कहा जा सकता है कि प्योर तरीके से चांदी से इसको एक मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल को गिफ्ट दिया गया है। इसके साथ ही जो पश्मीना शाल है, जो जम्मू कश्मीर में जो चांगथांगी बकरी पाई जाती है उसके ऊन से बनाया जाता है, जो जिसे जम्मू कश्मीर में जीआई टैग भी मिल चुका है। वो जो बाइडेन हैं उनकी पत्नी जो जिल बाइडेन हैं, जो फर्स्ट लेडी हैं अमेरिका की वर्तमान में, उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर्स। यहाँ पर यूएस क्वाड्स की मीटिंग पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं क्वाड्स की मीटिंग पर गए हुए हैं। क्वाड्स 4 देशों का एक ग्रुप, एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और जापान के प्रधानमंत्री हैं, और जो राष्ट्रपति हैं ये यूएस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति है। चारों राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मीटिंग को अटेंड करेंगे। और क्वाड्स के बारे में डिटेल जानकारी में एक वीडियो सुबह ही डाल चुका हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं आसानी से। और देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या क्या गिफ्ट दिया गया है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बाइडेन को पहुंचते हैं यूएस, बाइडेन गले लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद अपने घर भी दिखाते हैं, अपने घर को भी दिखाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है इतिहास में अभी तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। यानी कि जो बाइडेन है वो कहते हैं अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ता है ना बहुत ही स्ट्रांग है। इतिहास में अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ता कभी भी नहीं रहा हुआ है। इसके बाद कहते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलते हैं तो नए नए चीज़ों पर बात करते हैं, नए नए इनोवेशन पर बात करते हैं, नए नए समस्याओं पर बात करते हैं, एक नया हल निकल कर आता है। साथ ही यूक्रेन पर जो भारत के प्रधानमंत्री गए हैं उनका स्वागत भी किए हैं। पोलैंड से भी भारत के प्रधानमंत्री गए थे, उनका भी स्वागत जो बाइडेन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी सदस्यता है उसका समर्थन भी किया है। स्थायी सदस्यता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये है क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसे P5 के नाम से जाना जाता है, P5 के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो 10 मेंबर्स हैं वो अस्थायी तौर पर हैं, अस्थायी जिनका कार्यकाल हर 2 साल में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, फिर उसके बाद समाप्त होता है, रोटेट करके आते हैं। लेकिन ये जो P5 मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर्स होती है। कोई भी प्रस्ताव अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, अगर P5 कंट्री अगर उसे वीटो कर देती है तो वो प्रस्ताव वहीं पर रुक जाता है। तो फिलहाल जो P5 कंट्री है इसमें है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद फ्रांस है, 3 देश ये हो गए। फिर वो है रसिया, रसिया के बाद क्या है? चाइना। ये 5 कंट्री है। तो चाइना बार बार विरोध कर रहा है भारत की स्थायी सदस्यता का। बाकी 4 देश तो सहमत हुए हैं भारत को स्थायी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन चाइना बार बार वीटो करता है क्योंकि चाइना का दोस्त है पाकिस्तान। पाकिस्तान जब विरोध करता है तो चाइना भी उसका बात मानकर विरोध करता है। तो चाइना के वीटो की वजह से भारत अभी तक या इसका सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स नहीं बन पाया है। इसके साथ ही भारत को मिलेगा जो 31 से लगभग 31 MQ-9B ड्रोन, MQ-9B जो स्काई ड्रोन है, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन है। स्काई गार्जियन मतलब जो हवा में उड़ सकता है और सी गार्जियन जो मतलब समुद्र के सतह पर तैर सकता है आसानी से। इसकी खासियत यह है कि यह काफ़ी लंबे समय तक आसमान में अपने ऊंचाई को मेंटेन रख सकता है। इससे टोही विमान की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब गोला बारूद हथियार एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस ड्रोन से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और उसके साथ ही इसमें मिसाइल को लोड करके किसी टारगेट को हिट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूएस का है, अमेरिका का ड्रोन है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड है। साथ ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं
10 दानम 5.5 मतलब कि 7.5 कैरेट्स का जो डायमंड्स है ये गिफ्ट किया गया है अमेरिका को। 10 दानम क्या होता है? इससे पहले पिछले साल जून में अमेरिका की स्टेट विजिट पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन को तोहफे में 10 दानम दिए थे। दरअसल भारत में परंपरा है कि पूर्णिमा के 1000 चांद देखने वाले व्यक्ति को यह दिया जाता है 10 दानम। जो 10 दानम होता है, पूर्णिमा का जो 1000 चांद देख लेता है उस व्यक्ति को दिया जाता है 10 दानम, यानी कि यह दान होता है एक प्रकार से। दरअसल जो जो बाइडेन हैं इनकी उम्र हो गई है 80 साल 8 महीने। 80 साल 8 महीने इनकी उम्र हो गई है। तो अनुमान गणित के अनुसार जो पूर्णिमा है, चंद्र कैलकुलेशन है कैलेंडर से, उसके मुताबिक जो बाइडेन लगभग 1000 पूर्णिमा यानी फुल मून देख चुके होंगे। बाइडेन अपने जीवन में इस पड़ाव को पार भी कर चुके हैं, इसलिए इन्हें 10 दानम दिया जा रहा है। इसमें चांदी की परत वाला नारियल, चंदन, तिल, सोने का सिक्का होता है, घी होता है, चावल होता है, जैसे 10 तोहफे होते हैं। इसके अलावा मोदी ने जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट्स का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड्स भी, यहाँ पर देखिए इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड्स भी गिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है चांद, मतलब कि ये चंदन का डिबिया है, 10 डिबिया है, प्लस गणेश जी की प्रतिमा है, उनके आगे एक कटोरी नुमा है, तस्तरी नुमा है, ये भी इन्हें गिफ्ट किया गया है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से। किसे गिफ्ट किया गया है? यूएस के राष्ट्रपति और उनकी जो फर्स्ट लेडी है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, उनकी पत्नी, उन्हें गिफ्ट किया गया है। तो ये था अमेरिका और भारत का रिश्ता, जो स्ट्रांग होते हुए रिश्ते के बारे में, और साथ ही और भारत को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस सपोर्ट कर रहा है, ये भी भारत की एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये था इसके बारे में। क्वाड्स का एक वीडियो बना हुआ है, आप क्वाड्स के बारे में डिटेल से जान सकते हैं कि क्वाड की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, क्यों इसकी शुरुआत की गई थी। थैंक यू।